सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उन प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। श्री कपिल भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्मका, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निविशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद्य, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सरगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल के पुरुष से भिन्न तत्व ना मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देहादि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साभ्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इसी प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व है। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्ट वश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चिच्छ शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय मैं तत्व उत्पन्न हुआ। माता, ध्यान से सुनो, लय विक्षपादि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस मैं तत्व ने अपने से स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्व गुणमय स्वच्छंद शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है, वही मैं तत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फैन तरंगादि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छंद विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था के दृष्टि से स्वच्छ व अविवाक्तारित्व और शांतत्व ही वृत्तियां सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए मैं तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह वैकारिक तेजस और तामस
भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमश मन, इंद्रियां और पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। इस भूत, इंद्रियां और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्रिय रूप से कारण तत्व और पंचभूत रूप से कार्य तत्व लक्षण है, तथा सत्व आदि गुणों के संबंध से शांत तत्व, घोर तत्व और मूल तत्व भी इसी के लक्षण हैं। उपयुक्त 3 प्रकार के अहंकार में से है। विकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन हुआ, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मन तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शर्तकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इन अनिरुद्ध जी की शनै शनै मन को वशीभूत करके आराधना करते हैं।